Hi guys, welcome to Divantra. This is Divya, your host for the channel. This is a reaction video. I am back and मेरा वीडियो स्टार्ट होगा इंट्रो के बाद. अगर नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू Divantra channel. Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? ओके सो गाइज दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट वीडियो टिल माई नेक्स्ट वीडियो. तो आप लोग जितने भी मेरे हेटर्स हैं वो ये सेंटेंस सुन के खुश हो जाएं. स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस आपको खुश होना है, एंड ऑफ द सेंटेंस आपको दुखी होना है. अभी भी मैं बहुत ही हिल गई हूँ, बहुत ही परेशान हूँ कि मैंने किसी का घर तोड़ दिया. ओ माई गॉड, मैंने घर तोड़ दिया, मैंने घर तोड़ दिया. अरे रे अरे रे मेरी कम्युनिटी ने घर तोड़ दिया. आई एम रियली सॉरी ब्रो, अगर तुम्हारा घर मेरी कम्युनिटी से टूट गया है तो. लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि तुम अगर कहो तो अगर मेरी कम्युनिटी इतनी इफेक्टिव है तो मैं ना एक कम्युनिटी डाल देती हूँ जिससे तुम दोनों जन साथ में रहने लग जाओ, तुम्हारा घर बन जाए. कोई कोर्ट, कोई लॉ, कुछ नहीं, सब कुछ के ऊपर है दीवा मंत्रा. कम्युनिटी डालती है, घर टूटता है, फिर लोगों को कोर्ट भागना पड़ता है. गजब. वैसे अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो भंकुश जो है वो मेरे भाई हैं, ऐसा उन्होंने बोला है. तो मैं अपने भाई से बोलना चाहती हूँ कि तुम जो बातें कर रहे थे उसका जो लूप होल है मैं तुमको एक बता देती हूँ कि तुमने अपने वीडियो में बोला है कि तुमने मेरा नाम इसलिए लिया, तुमने मेरा नाम उसलिए लिया क्योंकि तुमने एक कम्युनिटी देखी मेरे चैनल पर, और उसके बाद तुम कुछ किसी से बातें कर रहे थे. तुम वो पूरी बातें ला के रखोगे तो प्लीज़ पूरी बातें ला के रखो कि किस बात पे तुमने मेरा नाम लिया वहाँ पर तुमने जो बोला कि मेरी कम्युनिटी वो घर तोड़ने वाली नहीं थी, और उसके बाद तुम कंफर्म करते हो कि तुमने एक दूसरे XYZ से किसी से बात की और तुम्हें कंफर्म हो गया कि नहीं मेरी कम्युनिटी गलत है, उसके बाद भी तुम्हारा घर टूटा. तो इसमें गलती किसकी हुई कि तुमको सच पता है. अगर बोल रही हूं मैं, ठीक है, अगर तुमको सच पता है उसके बाद तुम्हारा घर टूट रहा है तो फिर तुम दूसरों को कैसे ब्लेम कर रहे हो. अच्छा गाइज, आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि रिएक्शन में मैं बेसिकली रिएक्शन से पहले भी मैं एक इन्फ्लुएंसर ही थी. अलॉन्ग विद माय रेगुलर 9 to 5 जॉब आई यूज टू डू लाइव सेशंस जहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी करती थी. ठीक है, 50,000 लोग एट अ टाइम मेरे लाइव पे बैठे हुआ करते थे, राइट. अब इन लोगों का जिनका भी कहना है कि मैं इनके नाम से पैसा कमा रही हूँ, तो इन लोगों की, इन सभी लूज़र्स की जानकारी के लिए बता दूँ. ये लूज़र्स अक्सर वही यूट्यूबर हैं जिनके ऊपर रिएक्शन होते हैं मेरे. उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर मुझे ऐसे ही ग्रो करना होता ना शॉर्टकट से, तो मैं अपने वहाँ के जो मेरे 2 लाख प्लस वहाँ पे फैंस कहते थे, मेरे 2 लाख प्लस फैंस को मैं यूट्यूब पे आसानी से ला सकती थी. और दूसरी चीज़, अगर मैं आज भी वहाँ पे चली जाऊंगी ना लाइव, तो वर्ल्ड में टॉप 10 या टॉप 15 के अंदर मुझे दिखाता है वो एप्लीकेशन आज भी. ये एक अलग बात है कि मेरे को अपना पासवर्ड नहीं याद है, ठीक है. हालांकि वहाँ पे लोग बैठे हैं कि तुम आ जाओ तो हम तुम्हारा पासवर्ड निकलवा के देंगे, बट मैंने नहीं किया वैसा काम. ठीक है, मैं यहाँ पर आई जब मैंने देखा कि यूट्यूबर्स तो लोगों को उल्टा सीधा कुछ भी दिखा रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, पब्लिक का सी काट रहे हैं, तो मैंने रिएक्शन देना शुरू किया ये सोच करके कि पब्लिक का भला हो. अब देखिए, अब भंकु जैसे लोगों को आप देख लीजिए जो अब मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े ब्लेम लगा रहे हैं. आपको मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप सब्सक्राइबर हैं, क्या इनके वीडियोस जिनमें इन लोगों ने दिखाया कि ये देखो ये मैं हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा वीडियो है, ये मैं आपकी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने खाना खाया, मैंने कपड़ा खरीदा, मैंने ब्रश किया, मैंने बर्तन धोए, मेरा अफेयर हो गया, मैं मेरी इंगेजमेंट हो गई, मेरी इंगेजमेंट टूट गई, अब मेरी शादी, अब मैं डिप्रेशन में हूँ, अब मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान किया जा रहा है. उसके बाद अब मेरी शादी हो गई, मेरी शादी ये, मेरी शादी की हल्दी, मेरी शादी की मेहंदी, ये देखो मेरा पति. उसके बाद पति रातों रात ऊपर जाता है. पति क्या कहता है, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं चिड़िया को पानी पिला रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ. उसके बाद धीरे धीरे कंटेंट चेंज होने लगता है, मैं कपल एक्टिविटी कर रहा हूँ. ये सब वीडियोस मैंने अपलोड किए. उसके बाद हमारा बच्चा हो गया, हमारे बच्चे कंटेंट हमारे चैनल पर आएगा, हमारा ये, हमारा वो, हमारा फलाना, हमारा ढिमकाना. ठीक है, बच्चा हो गया, हमारी लड़ाई हो गई, हम अलग हो गए. सब वीडियो मैंने डाले थे यूट्यूब पर, ये सब वीडियो मैंने अपलोड किए थे, नहीं ना. हाँ, आगे उसके बाद इनकी लड़ाइयाँ चालू होती हैं. इनको पैसे भी कमाने हैं, पैसे कमाने इनकी मजबूरी है क्योंकि आज की डेट में अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो ये कहीं के नहीं रहेंगे, रोड पे आ जाएंगे.
ट्रस्ट मी, अगर इनकी जो सेविंग होगी उससे ये लोग 1-2 महीना, और जो बड़े यूट्यूबर्स हैं मे बी 1 साल 2 साल सर्वाइव कर जाएंगे। उनको एक नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है और मेरे जो रिज्यूम में जो कंपनीज है ना, वो कंपनीज देख के मुझे एक अच्छी खासी डिसेंट जॉब बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन इन लोगों का क्या होगा जिनका घर एक्चुअली यूट्यूब से चल रहा है, जो ये कहते नहीं थकते, अगर इनके ऊपर कोई रिएक्शन दे दे तो ये कहते नहीं थकते हैं कि अरे हमारे नाम से पैसा कमा रही। आप लोग भगवान नहीं हैं, आप लोग वो 2 कौड़ी के लोग हैं जिनके अंदर कोई टैलेंट नहीं है। मैं उन लोगों से कह रही हूँ जिनके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया, मैं सबसे नहीं कह रही हूँ। तो आप लोग 2 कौड़ी के वो लोग हैं जिनको अपना हगना मूतना सब वाईटी पे बताना होता है, जिनके पेट खराब हो जाए, जिनकी टट्टी खुश्क हो जाए, पतली हो जाए, ना हो, उल्टी हो जाए, कान में खुजली हो जाए, गांड में फोड़ा हो जाए, तो भी उनको यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे लाके अपडेट करना होता है ताकि वो पैसे कमा सके। ये डॉलर इन लोग खाते हैं, हम नहीं, राइट। ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे नाम से पैसा कमा रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि बहुत ही जल्दी यूट्यूब इंडिया में बैन हो जाए, ताकि पता चले, ताकि भले ही 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के लिए बैन हो, एटलीस्ट इन लोग को अपनी औकात पता चले, औकात पता चले कि तुम हो क्या, तुमको पब्लिक ने बनाया है, ठीक। तो अगर तुम पब्लिक को ही बेवकूफ़ बनाओगे तो कोई ना कोई तो होगा ना जो पब्लिक को बताएगा कि भाई यहाँ तुम बेवकूफ़ बन रहे हो, इतने बेवकूफ़ ना बनो। तो इन लोग के घर टूटने लगते हैं। अगर आपके रिश्ते, आप कहते हो कि रिएक्शन वालों ने हमारे घर तोड़ दिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी, अगर आप लोगों को याद हो तो, एक वीडियो बना रखा है जहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया कि आपके रिश्ते इतने कमज़ोर हैं कि लोगों के कमेंट से, क्योंकि पहले सब्सक्राइबर्स के ऊपर थोपी जाती थी ये सारी चीज़ें, तो मैंने इनसे पूछा था कि आपके रिश्ते इतने कमज़ोर हैं कि सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स आपके रिश्ते तोड़वा देते हैं वाईटी पे। तो कोई जवाब नहीं आया, बिकॉज मे बी सच हो भाई, यू नेवर नो। फिर अब रिएक्शन वाले, तो रिएक्शन वालों ने बोला था क्या कि तुम लोग लड़ के जब जा रहे हो, एक दूसरे से लड़ मर कट रहे हो, तो सोशल मीडिया पे तमाशा करो, सोशल मीडिया पे रायता फैलाओ, सोशल मीडिया पे तुम लोग नंगे हो जाओ। मतलब आप देखो इनकी मजबूरी इतनी गंदी है। मैं अब एक पर्टिकुलर फैमिली की बात कर रही हूँ जिसके तरफ से मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया गया है, दोनों साइड की बात कर रही हूँ। आप लोग इतने मजबूर हो पैसा सोशल मीडिया से कमाने के लिए कि आपको लड़ाई भी करनी है, आपको लोगों को हिंट भी देना है कि आप लोग लड़ रहे हो। लड़ाई इन सभी की टाइटल में होती है, लेकिन अंदर व्लॉग इनके नॉर्मल होते हैं। ये कभी भी आपको कुछ भी चीज़ नहीं बताएंगे जो इनके घर में चल रही है, लेकिन अगर वही कोई और बता दे तो उनको खासी तकलीफ हो जाती है और वो इंसान बन जाता है इनके घर टूटने का एक कारण, ठीक है। बोलता है कि वो कम्युनिटी ऐसी थी, वो कम्युनिटी, तो फिर तुमने कंफर्म किया ना, तुमने कंफर्म किया उसी विद इन फ्यू सेकेंड्स। तुम्हारा खुद का स्टेटमेंट अपने वीडियो में देखना कि मैंने कंफर्म किया वो सही नहीं था। तो जब तुम्हें सही नहीं था, जब तुमको पता है कि सही नहीं था, तुमको पता है ये कि सही नहीं था, तो तुम्हारा घर नहीं टूटना चाहिए था, फिर तो तुम्हारा घर जुड़ जाना चाहिए था। क्यों नहीं जुड़ा? उसका जिम्मेवार कौन है? कि तुमको सही पता होते हुए भी अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो तुम गलती किसी और की दे रहे हो, किसी और के ऊपर गलती अपनी ब्लेम करो। पहली चीज़ एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, कि जो लॉ होता है ना इंडिया में, वो आपके ऐसे एक्सक्यूजेस के ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि सबसे पहले पूछा जाएगा आप बच्चे हैं, आप इतने छोटे बच्चे हैं क्या, आर यू अंडर 18 कि आप अपनी गलतियों का ब्लेम किसी और के ऊपर डाल रहे हैं। आप लोगों ने अपनी लड़ाई के, अपने झगड़े के, अपने फालतूगिरी के वीडियोस खुद अपलोड करे हैं, वो किसी रिएक्शन वाले ने नहीं अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आप लोगों ने खुद अपलोड किया। आप लोगों ने अपने घर का रायता, अपने घर की लड़ाई झगड़ा, खाना पीना, कड़ी रायता, क्या क्या चिल्ला, सब कुछ आप लोग खुद दिखाते हो ना सोशल मीडिया पे। हम तो नहीं बना के चिल्ला और आपके यहाँ पे आके आपकी डिवाइस लेकर के अपलोड कर रहे हैं, उसमें आप दिख रहे हो, आप ही लोग कर रहे हो ना। और आप लोगों का जब वीडियो अपलोड हो जाता है विद एडवर्टाइजमेंट, इट बिकम्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड यूट्यूब अलाउज एनीबडी टू रिएक्ट ऑन इट, ठीक। अगर मैं आपको गाली नहीं दे रही हूँ, अगर मैं आपको बॉडी शेम नहीं कर रही हूँ, तो आई एम नॉट एट फॉल्ट, दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक। दूसरी चीज़, अगर आपको उड़ता तीर अपने पिछवाड़े में लेना है और फिर बोलना है कि हाय अब हमको बहुत तकलीफ हो रही है, तो दैट इज अगेन योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आप उड़ता तीर क्यों लेते हो, बताना, है ना। उसके बाद मेरा नाम ले लेके आप यहाँ वहाँ पड़ोसी मुल्क में आप मेरी बात कर रहे हो। आप पड़ोसी मुल्क वालों को, जो दूसरी पार्टी है इनके यहाँ से, वो आप उनको क्या कहते हैं, प्रमोट कर रहे हो। ये सब मैंने करने को बोला था? नहीं, ये रायता कहाँ से फैला है? वहीं से फैला है। तुम लोग दूसरे चैनल वालों को खुद जा जाके इन्फॉर्मेशन देते हो, इसके बारे में ऐसा बोल, उसके बारे में वैसा बोल, उसके बारे में वैसा बोल।
उसके बाद तुम अपने आप को क्लीन दिखाते हो। तुम्हारा कहना है कि तुम्हारी बीवी को मैंने 4 से 5 लोगों से जोड़ा है, तुम्हें ये चीज़ मेरे चैनल पे ढूंढ के दिखानी होगी, ढूंढ के दिखानी होगी, क्योंकि आज भी तुमने ये वाली बात बोली है। जबकि तुमने जिस चैनल को क्लीन चिट देने की कोशिश की है ना, वहाँ पे जो गंध मची है, जो औरतें क्लेम करती हैं कि हम तो वीडियोस के ऊपर ही रिएक्शन देते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, जब तुम एक औरत का बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन करती हो कि वो 6 और 7 लोगों के साथ उसका अफेयर था, उसके रिलेशन थे, तो वो शिमला इसलिए जाती थी, वो ये सब टाइप की चीज़ें उसने कब बताई अपने व्लॉग में, मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम लोग घुमा के बोलते हो बेटा, लेकिन बात का मतलब एक ही निकलता है, समझ में आई? और वो आदमी जो मेरी कम्युनिटी को ब्लेम कर रहा है, उसका ये जो उसका चैनल है, जो उसने बोला कि मेरे रिएक्शन चैनल, मेरे रिएक्शन सच्चाई गलती से निकल जाती है, इट्स ओके। तुम्हारे रिएक्शन चैनल वालों ने इतने गंदे गंदे जो इल्ज़ाम लगाया, वो तुमने मेरे नाम पे बिल फाड़ दिया। तुम तो गजब के एकदम मैनिपुलेटिव आदमी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है? उसके बाद हाँ, जो महिलाएं हैं जिनका कहना है कि हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके वो एक आदमी को पीडोफाइल बना देते हैं। पीडोफाइल वो होते हैं जो छोटे बच्चों के साथ सेक्स करना या उनको गंदे तरीके से हाथ लगाना पसंद करते हैं। ये गंदी औरतों ने एक अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी को पीडोफाइल प्रूफ किया है अपने चैनल पर। वो है तुम्हारा रिएक्शन चैनल, जिसको तुम कहते हो मेरा रिएक्शन चैनल। उन लोग मेरे बारे में, मेरे तरफ के चीज़ें रखते हैं, तो तुम्हारी तरफ की ये चीज़ रख रहे हैं वो लोग। ये तुम्हारी तरफ की चीज़ मानूं मैं? तुम्हारी तरफ की चीज़ मानूं मैं? ये एज अ रिएक्शन चैनल मैंने बोला ये चीज़ गलत है। जो आदमी वीडियोस में नहीं आता, आप उसको इतना गंदा गंदा नहीं बोल सकते। तुम्हारे तरफ के चैनल ने एनालिसिस किया और बोला कि भाई एक औरत है जो बेसिकली तुम्हारी वाइफ की बड़ी बहन है, वो डिप्रेस्ड है, उसको ओवरडोज किया जा रहा है दवाइयों का, उसको डिप्रेशन की दवाइयों का ओवरडोज करके पागल किया जा रहा है। ये है तुम्हारे साइड के रिएक्शन। कहाँ से देखा इन लोगों ने ये एनालिसिस मतलब आप एनालिसिस से अपने किसी को भी कुछ भी बना दोगे, आप अपने एनालिसिस से किसी को भी सोशल मीडिया पे बैठ के क्रिमिनल बना दोगे, एंड दैट इज ओके। एंड फिर ये आदमी आके एक कम्युनिटी, तुम्हारी एक कम्युनिटी लेके बैठे हो रहे हैं अपने चैनल का, जिसको तुम अपना चैनल कहते हो, जिसको कहते हो वो एनालिसिस कर रहे हैं, वो मेरे साइड की बातें रख रहे हैं। यही है तुम्हारी साइड की बातें, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी साइड की बातें ऐसी हैं। फिर तुम कहते हो कि तुम्हारी बीवी को हमने बदनाम किया। शर्म नहीं आती तुमको? और रही बात कि मैंने घर तोड़ दिया, तो भाई चलो मैं बोलती हूँ तुम लोग जाओ साथ में रहो, बिल्कुल बिंदास साथ में रहो। मैंने तो बहुत वीडियो बना के तुम लोगों को बोला है कि तुम लोग साथ में रहो, तुम लोग बच्चे नहीं हो, अपने बच्चे का ख्याल रखो, लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आता। अब जो तुमने ये बिल मेरे ऊपर फाड़ा है, तो प्लीज़ जाओ ना, जाओ साथ में रहो, है ना? क्योंकि जो तुम्हारा चैनल जिस टाइप की बातें करता है ना, उससे घर जुड़ते नहीं है, उससे घर टूटते हैं, ठीक है? अगर आप किसी के घर के इंसान को अभी तो तुम्हारे ऊपर उस इंटेंसिटी का अटैक नहीं किया ना किसी भी चैनल ने, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के ऊपर, तुम्हारे फैमिली में किसी ने क्रिमिनल साबित नहीं किया, तुम्हारे फैमिली में किसी ने किसी को कैरेक्टर लेस साबित नहीं किया, लेकिन तुमने करवाया उस चैनल को बोल के सब कुछ। कहाँ से आ गई उनके पास इन्फॉर्मेशन? ये कहना कि गाँव वाले दे रहे हैं, ये तो सफ़ेद झूठ है। या आप तब कह देते जब दीवा मंत्रा चैनल ना होता वाईटी पे, तब तो समझ में भी आता कि हाँ, लोग आपको मान लेते कि हाँ। लेकिन हमारे पास होते हैं ना सबूत भाई, हमारे पास सब चीज़ के सबूत होते हैं। जब आप खुद अपने ग्रुप में गॉसिप करती हो तो वहाँ से लीक हो जाती हैं चीज़ें। हमको पता चल गया कि आपके सोर्स बंकुश जी थे, आपसे सब कुछ बंकुश करवा रहा था, एंड वी नो इट। और रही बात कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, डिजिटल फुटप्रिंट्स बड़े खतरनाक होते हैं, सब कुछ पता लगा लिया जाता है डिजिटल फुटप्रिंट्स से, ठीक है? तो अभी तो जो देखो भंकुश ने जो इतना बड़ा आरोप लगाया है मेरे ऊपर कि मैंने उसका घर तोड़ा है, तो भाई ऐसा करो ना, प्रूफ करके दिखा देना, क्योंकि तुमने अपने ही वीडियो में साफ बोला है कि हाँ वो तो झूठ था, लेकिन फिर भी तुम्हारा घर टूट गया। ओ माय गॉड! और तुमको क्या ज़रूरत थी पड़ोसी मुल्क में मेरी बातें करने की? क्या सोच के कर रहे थे तुम, और क्यों कर रहे थे? और तुम दोनों को ही मैं बोलूँगी, तुम लोग दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो, पड़ोसी मुल्क के साथ बहुत इन्वॉल्व हो, बहुत गप्पे होती तुम्हारी हैं। इंडिया में चैनल मर गए, जाओ किसी दूसरे चैनल से बात कर लो, मांडवली कर लो, ताकि वो तुम्हारी चीज़ें रख सके सामने, हैं? अगर मैं किसी भी चैनल के साथ मिली हुई होती
राइट। तो मैं सिर्फ उसी के गुण गा रही होती। एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, सिंपल बात बता रही हूँ, मैं बिल्कुल उसी चैनल के गुण आंख बंद करके गा रही होती, उसके हर गलत काम में। जैसे कि तुमने बोला कि वो चैनल आता है और वो जवाब देता है, मतलब वो जवाब वो वाला जवाब देता है जो तुम देना चाहते हो, राइट। दैट्स वाई यू लाइक दैट चैनल सो मच, बट आई नेवर डू इट। मैं किसी के बिहाफ में आके कभी जवाब नहीं देती, क्योंकि मैं किसी का पाला हुआ टट्टू नहीं हूँ। समझ में आ रहा तुमको? तुम्हारे गंदे सब्सक्राइबर जो आके इधर बोल रहे हैं पहले तेरे को इसने उसने खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, बेटा तैयार रहना। हेटर को बोल रही हूँ, जितना तुमने समझ लिया ना, तुम जैसी भाषा में यहाँ पे कमेंट करोगे उसी भाषा में रिप्लाई करूंगी, बिंदास। फिर जिसको स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो बनाना है बिंदास बनाओ, मैं डरती किसी से नहीं हूँ, ठीक है। सच बोल रही हूँ और सच ही हर चीज़ बोली है यहाँ पर। और रही बात कि तुम्हारा घर मेरे कारण टूटा, चलो मैं कहती हूँ जाओ घर बसाओ अपना, जाओ अपना घर बसाओ, बसा के दिखाओ, बसा के दिखाओ अपना घर। मतलब किसी को भी आके कुछ भी बोल देना, भाई तुम लोग तो कब से लड़ रहे हो, तुम लोग को तो लड़ते लड़ते 1 साल हो गया है, तुम लोग की तो लड़ाई यूट्यूब पे मशहूर है। एक पाकिस्तान की सितारा यासीन, जहाँ पे उनके देश में 3.3 करोड़ लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, 300 के ऊपर बच्चे मर गए हैं, खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं बची है। उस मुल्क की बहुत ही काबिल एक जनता, एक अमाउंट, सारे नहीं कुछ काफ़ी सारे तादाद में लोगों को तकलीफ हो रही है सलमा सितारा की। उनको अपने मुल्क की नहीं पड़ी, उनकी धरती चिल्ला चिल्ला के बोल रही कि आओ मदद करो, मदद करो, बच्चे मर रहे हैं मेरे। लेकिन इन लोगों क्या पड़ी है? सलमा सितारा की। तुम लोग इंडिया के सलमा सितारा हो, ट्रस्ट मी, तुम लोग इंडिया की सलमा सितारा हो। जितने उसके पीछे पड़े ना, उतने ही लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। और जब रोज़ तुम्हारे ऊपर वीडियोस बनते हैं, जस्ट बिकॉज वो वीडियो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे वाइफ और उसकी बहन के अगेंस्ट में बनते हैं, इसलिए तुम ओके हो उनके साथ। मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन कभी कभी तुम्हें झाड़ देती हूँ, तुम्हें आईना दिखा देती हूँ, तुम्हें मेरे से तकलीफ होती है तो तकलीफ होती है, तो तकलीफ होती रहे। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम लोगों की ये जो लड़ाई झगड़ा, ये छिछोरापन, घर का मसला वाईटी पे लाके ना मैंने पटका है ना किसी और ने पटका है। जो लोग तुम्हारे फेवर में है, जो तुम्हारे अगेंस्ट है, उनमें से किसी ने नहीं पटका है। तो उसके ओनरशिप तुमको खुद को लेनी पड़ेगी। अपने घर के रायते को वाईटी पे जब जब जो भी लाता है उसको उसकी ओनरशिप खुद लेनी पड़ती है। कोई तीसरा चौथा पांचवा उसका जिम्मेवार नहीं होता। ये कोई तुम लोग बच्चे नहीं हो दूध पीते कि तुम लोग इन्फ्लुएंस हो जाओगे। पर एनीवेज, आप मुझे कल वीडियो बना के सारी चीज़ें सुनाइए, दूसरे साइड की भी आवाज़ आप मुझे सुनाइए कि क्यों आपने मेरा नाम लिया, ताकि मैं एक कंक्लूजन पे पहुंच सकूं कि आपने मेरा नाम क्यों लिया। क्या आपकी वहाँ पे गलती है या नहीं है? नहीं होगी तो मैं उसी हिसाब से आपको एक जवाब दे दूंगी। लेकिन अगर आपकी गलती होगी, जो आपने इतनी बड़ी बात बोली है जो बिल्कुल गलत है, और जो आपने खुद ही प्रूफ कर दिया कि आप बहुत ही बड़े मैनिपुलेटिव आदमी हैं, ठीक है, तो फिर मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे वेल, आई लव यू ऑल, बाय बाय। I can see